पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से ली गई कविता एक गीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रमुख कवियों में हरिवंश राय बच्चन का नाम लिया जाता है। आपसे सबसे पहला प्रश्न बनेगा, एक गीत कविता के कवि कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। दूसरा, यह कविता कहाँ से ली गई है? तो याद रखिएगा, यह कविता निशा निमंत्रण नामक काव्य संग्रह से ली गई है। एक गीत कविता किस पर आधारित है? सबसे पहले हमें यह समझना है, आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है। और सबसे बड़ी जानकारी आपके लिए यह है कि यह कहाँ से ली गई, यह काव्य संग्रह कहाँ से ली गई है? यह काव्य संग्रह ली गई है निशा निमंत्रण नामक काव्य से। तो इस बात को याद रखिएगा, एक अंक का पूछता है कि एक गीत नामक कविता कहाँ से ली गई है? तो निशा निमंत्रण जो हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता है, काव्य संग्रह है, उससे यह कविता ली गई है। और इसके कवि कौन है? हरिवंश राय। बताइएगा, हमें पहले पंक्तियों को पढ़नी क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि पठित पद्यांश में प्रत्येक पंक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कविता प्रतिपाद्य लिखने के लिए आते हैं। आपको पता होगा प्रतिपाद्य क्या होता है? समरी होती है जो हमें सारांश रूप में से मुख्य बिंदुओं को उसमें लिखा जाता है। और एक गीत कविता हमेशा से प्रतिपाद्य पूछता है क्योंकि ये बहुत छोटी कविता है, तो इसीलिए इस कविता को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ प्रत्येक पंक्तियों पर भी ध्यान दीजिएगा, जिससे जब भी आपके प्रश्न आए तो आप हर प्रश्न के हल बड़ी आसानी से, बड़े सरल तरीके से कर पाए। आइए पढ़ना शुरुआत करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए पथ में न रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ देखिए, इसके शब्दार्थ देखते हैं। आइए इसके कठिन शब्दों की हम और ध्यान देते हैं, किन कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं। हालांकि इसमें कुछ कठिन शब्द नहीं है, फिर भी जो है शब्दों की जानकारी हमें होनी चाहिए। ढलना का अर्थ होता है समाप्त होना, लुढ़कना, यानी शाम का समय, जो शाम ढल रही है बोलते हैं ना, तो वो समाप्त हो गई, दिनचर्या जो है समाप्त हो गई, अब संध्या बेला आरंभ हो गई है। आगे देखिए, पथ। पथ का अर्थ है रास्ता, मार्ग या राह। मंजिल, मंजिल क्या है? हमारी लक्ष्य, जहां हमें पहुंचना होता है। उसके बाद है पंथी। पंथी शब्द का अर्थ कई बार परीक्षक पूछता है। पंथी शब्द का अर्थ क्या है? राही, पथिक, यात्री, बटोही, यानी रास्ते में चलने वाला। तो अब देखिए, इसमें आते हैं इसकी व्याख्या पर। देखिए व्याख्या में क्या है, आपको देखिए, सबसे पहले व्याख्या करने से पहले आपको मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगी। पहली बात यह है कि ये जो एक गीत कविता है हरिवंश राय बच्चन ने किस पर लिखी है, किस पर आधारित है कविता? यह कविता कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है तो हमारे जो पांव है ना, वो बहुत तेज तेज चलने लगते हैं। यदि हमारा कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है तो क्या होते हैं? हमारे पांव शिथिल हो जाते हैं, हम ही खुद ढीले ढाले से हो जाते हैं, हम तेज से नहीं चलना चाहते हैं। आपने देखा होगा, यदि घर में आपका कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा, उस दिन आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण विषय है आपके घर पे, तो आप बहुत जल्दी जल्दी चलने लगते हो। आपको लगता है मेरी कब गाड़ी आ जाएगी, मैं जल्दी जाऊंगी, जल्दी पहुंच जाऊंगा, है ना। और यदि आपको लगता है कि घर जाकर हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई इंतजार करने वाला भी नहीं है, ऐसे में आपके पांव बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, आप खुद ही शिथिल पड़ जाते हो, आपको चलने का भी एक तरह से इच्छा नहीं होती है। कहते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, एक यात्री के तौर पर कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए पथ में रात कहीं। कवि कहते हैं कि जल्दी जल्दी, ये कि यात्री जो है जल्दी जल्दी अपने कदमों को तेज बढ़ाता है, उसे ये चिंता है कि चलते चलते कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहता है कि मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है, कहने का मतलब बहुत पास ही जाना है, बहुत दूर भी नहीं जाना है, लेकिन क्या हमारे मन में जो बेचैनी है, जो उतावलापन है कि हमें घर जल्दी पहुंचना है। क्यों घर जल्दी पहुंचना है? क्योंकि हमारा कोई प्रतीक्षा कर रहा है, तो मंजिल भी दूर नहीं है। आगे कवि कहते हैं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच कर ना, जो पंथी, थका हुआ पंथी, कहने का मतलब है दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त रहा, दिन भर वो थका मांदा रहा, फिर भी इतनी थकान के बावजूद भी वो जो पंथी है वो जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे आशा में होंगे, प्रत्याशा इंतजार में होंगे। शब्दार्थ भी देखिएगा,
नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद कहने का तात्पर्य पैर, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में, उर कहते हैं हमारे दिल को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा कठिन शब्द, प्रत्याशा, आशा, उम्मीद, भरोसा। नीड़ क्या है, नीड़ किसे कहते हैं, नेस्ट, घोंसला, घोंसला जो चिड़िया जो घोंसला बनाते हैं ना वो घोंसला। उसके बाद है पर, पर क्या होते हैं, पंख, चिड़ियों के पंख। उसके बाद है चंचलता, चंचलता बिंदी नहीं लगी है। अस्थिरता, चपलता, अस्थिरता मतलब बहुत अपने आप में उतावलापन। उसके बाद क्या है, विकल, विकल का अर्थ है व्याकुल, बेचैनी। उसके बाद क्या है, हित, हित क्या होता है, किसी की भलाई करना, दूसरों का भला सोचना। पद का शब्द का अर्थ है पैर। उसके बाद क्या है देखिए, उर, उर का अर्थ होता है हृदय। उसके बाद क्या दिया है देखिए, विह्वलता, विह्वलता का अर्थ भी वही है, बेचैनी, आतुरता। तो चलिए, प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रत्याशा क्या है, प्रत्याशा क्या है, इंतजार, उम्मीद, आशा। नीड़ों से क्या है, नीड़ क्या है, घोंसला, घोंसला, घोंसले में बच्चे बैठे हैं, चिड़िया के बच्चे बैठे हैं और देख रहे हैं मेरी माता जी सुबह ही निकल गई हैं और अभी तक आई नहीं है, तो बच्चे इंतजार में बैठे होंगे। आगे कवि कहते हैं देखो, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान जब चिड़िया के मन में आती है, जो सुबह की निकल गई, संध्या हो गई, शाम वेला हो गई, और चिड़िया जब सोचती है कि अरे मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो भी तो माँ है ना, वो सोच रहे हैं मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पंख को जोर जोर से उड़ाने लगते हैं, जोर जोर से, क्योंकि जितनी जल्दी अपने पंखों को उड़ाएंगे उतनी जल्दी ही अपने बच्चों के पास पहुंच पाएंगे। तो कवि हरिवंश राय बच्चन ने चिड़ियों के माध्यम से यहाँ उदाहरण दिए हैं कि एक चिड़िया जो अपने घोंसले में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सुबह निकल जाती है दाने पानी की तलाश में, संध्या को जब लौटती है तो अपने पंखों को तेज तेज उड़ाते हुए पहुंचती है। क्यों, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसे ऐसे लग रहा है कि कहीं शाम ना हो जाए, रात ना हो जाए, रात्रि ना हो जाए, उससे पहले मुझे चिड़िया तेज तेज अपने पंखों को उड़ाने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उसे अपने बच्चों के पास बहुत जल्दी पहुंचना है। किस लिए, क्योंकि वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि कवि यह सोचते हैं कि जिनके कोई प्रतीक्षा करने वाले होते हैं उनके पंखों में, उनके पैरों में तेजी आ जाती है, और जिनकी कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं होता है उनके कदम अपने आप ही शिथिल, कमजोर हो जाते हैं कि मैं क्यों जाऊं घर, मेरी तो कोई प्रतीक्षा करने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने आपको चिड़ियों के माध्यम से इसका उदाहरण दिया है, क्योंकि आप समझ गए इसके प्रश्न कैसे बनेंगे। चिड़ियों के माध्यम से एक गीत कविता में कौन से उदाहरण दिए हैं, तो कौन से उदाहरण दिए हैं, इंतजार कर रहे थे। दूसरा पहली पंक्तियों में यात्री की विशेषता बताई गई है जो घर जाने के लिए विह्वल है। दूसरी पंक्ति में चिड़ियों की विशेषता बताई गई है, ऐसी चिड़िया जिनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तीसरी पंक्ति में कवि स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्वयं को कहता है। देखिए आगे कवि क्या कहते हैं, देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें शब्दार्थ जानने की आवश्यकता है। इस शिथिल शब्द को, शिथिल का अर्थ है कमजोर, है ना, बिल्कुल एकदम अनमना सा शिथिल करता है, और विह्वलता यानी मन में बेचैनी। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, देखिए, कवि ने अभी तक आपने देखा दो उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। एक तो पहला उदाहरण दिया उन्होंने राहगीर का, पथिक का। जो यात्री है वो तेज तेज चलने लगता है, क्यों तेज कदमों से चलने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके घर में प्रतीक्षा करने वाले हैं, कोई ना कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके बारे में सोचकर वो दिन भर थका हुआ है, फिर भी अपने कदमों को तेज तेज बढ़ाता है, क्योंकि उसे घर जल्दी पहुंचना है और दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो ये पहला जो यात्री का उदाहरण है ये कवि ने दिए हैं हरिवंश राय बच्चन में। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया चिड़ियों के माध्यम से, उस चिड़िया के माध्यम से जो घोंसले में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दाना लेने के लिए सुबह से निकल गई है। अब शाम बीत रही है, संध्या का समय हो गया है, रात्रि होने वाली है,
वह चिड़िया अपने बच्चों को सोच सोच कर जोर जोर से अपने पंख को उड़ाती है ना। उसके पंखों में चंचलता आ जाती है कि मुझे जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, अपने बच्चों के पास पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? क्योंकि उसे अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। कहने का तात्पर्य, जहां इंतजार के लिए कोई बैठा होता है वहां पर हमारे मन में उत्सुकता, उमंग, चंचलता सभी आ जाती है। लेकिन ये तीसरी पंक्ति में कवि क्या बताते हैं? देखिए, कवि बताते हैं कि मैं किसको मिलने के लिए हूं विकल। विकल शब्द का अर्थ है बेचैन। मेरी तो कोई प्रतीक्षा करने वाला है नहीं। आपको बता दें, कवि जो है अपनी आत्मपरिचय कविता के अंतर्गत वह भी कहते हैं कि वह किसके लिए भागकर घर जाए, किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में जैसे ही ये प्रश्न आता है, उसे महसूस होता है कि उसके पैर ढीले हो गए हैं, अर्थात कवि अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। उसका हृदय इस बेचैनी से भर जाता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और रात होने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि रात में अकेलापन और उसकी प्रिया की वियोग पीड़ा कवि के मन को परेशान कर देगी। इस परेशानी से कवि का हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। वो कविता, उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं किसी के लिए अपने कदमों को तेज तेज नहीं बढ़ा सकता हूँ। यही सोचकर, यही प्रश्न जो है मेरे पद को, पद मतलब पैर को, मेरे पैरों को जो है शिथिल कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। मैं जल्दी जल्दी नहीं चलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में जो विह्वलता है, मेरे दिल में जो विह्वलता है, वह इसी बात की विह्वलता है कि मैं रात्रि को क्या करूंगा। मेरा जो प्रिय है, मेरे जो प्रिय हैं, वो प्रिय का साथ मेरे साथ तो है नहीं। तो ऐसे में मेरी रात्रि जो है कष्टकारी हो जाएगी, कष्टमय हो जाएगी। यह सोचकर कवि जो है अपने कदमों को शिथिल कर लेता है, क्योंकि उसके लिए भी दिन जल्दी ढलता है। क्यों दिन उसके लिए दिन जल्दी इसलिए ढल रहा है क्योंकि रात्रि उसकी काफी बोझिल भारी होने वाली है। तो इस कविता में आपने देखा, एक गीत कविता में कवि ने दो उदाहरणों के माध्यम से और तीसरा अपना उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। पहला उदाहरण उन्होंने दिया है यात्री का, दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है चिड़िया का, और तीसरा उदाहरण उन्होंने स्वयं को प्रस्तुत किया है। प्रतीक्षा की घड़ियां उनके लिए अच्छी होती है जिनका कोई प्रिय होता है। तो कवि के जीवन में तो किसी भी प्रिय का कोई आगमन नहीं है, या कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है, उसके लिए ये प्रतीक्षा की घड़ियां कष्टकारी हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आपको आज की कविता बहुत पसंद आई थी, आपको आज की कविता बहुत पसंद आई। यदि आपको मेरी कविता आज की पसंद आई है तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।